नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रूट सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। डैशबोर्ड आइकन इन व्हीकल, यानी कि जब आपको अपना वाहन को स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो ही इग्निशन इसका स्टार्ट करते हैं, इग्निशन स्टार्ट करते ही डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारे आइकन या बहुत सारे वार्निंग साइन वगैरह आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर के अंदर, ग्रीन के अंदर, ब्लू के अंदर, ऑरेंज के अंदर, रेड के अंदर। और कुछ देर बाद जब वो गाड़ी इंजन स्टार्ट हो जाता है तो सारे आइकन वहां से हट जाते हैं, है ना। तो ये जो आइकन होते हैं या इनको वार्निंग लाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इन वार्निंग लाइट्स का, आइकन्स का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो कम से कम आप इन आइकन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इन आइकन का मीनिंग क्या होता है, जिससे कि आप व्हीकल की सेफ्टी भी रख सकते हैं और आप अपनी सेफ्टी भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जो ये डैशबोर्ड आइकन है, इन आइकन का अभी तो कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है व्हीकल के जो मैन्युफैक्चर के हिसाब से कुछ इनमें फिगर के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग मैन्युफैक्चर है जो अलग अलग प्रकार से इनमें दे सकते हैं। अभी तक इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बना है, ना कलर के मामले में और ना ही इनके शेप के मामले में। तो इसलिए प्रत्येक व्हीकल के लिए मैन्युफैक्चर अलग अलग अपने हिसाब से वो आइकन बना सकता है, लेकिन जो कॉमन आइकन्स होते हैं जो कि आपको लगभग हर एक व्हीकल के अंदर आपको दिखाई देंगे, उसके बारे में आज अपन कॉमन और जो इंपॉर्टेंट आइकन्स है ना, जिनका कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है ना, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पूरे के मेरे वीडियो आपको पसंद आए हैं और मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो नई वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड आइकन्स इन व्हीकल, वाहन के अंदर डैशबोर्ड आइकन। जैसे अभी मैंने कहा, अलग अलग कलर के अंदर आपको मुख्यतः चार प्रकार के कलर के आइकन ज्यादातर दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको ग्रीन, फिर होता है ब्लू, तीसरा ऑरेंज और चौथा होता है रेड, ठीक है ना। जब आपका ब्लू और ग्रीन का है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो आप ये जो इस कलर के जो आइकन होते हैं वो केवल आपको बताने के लिए होते हैं कि उस समय अगर वो आइकन शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस समय जो वो सिस्टम है, जिस सिस्टम के लिए वो आइकन बना रखा है, वो सिस्टम ऑपरेटिंग के अंदर है या सिस्टम कार्य कर रहा है ना। तो इनको आप या तो ब्लू के द्वारा बताया जाता है या फिर ग्रीन के द्वारा बताया जाता है। और जो ऑरेंज कलर के अंदर आइकन्स होते हैं, ऑरेंज कलर का आने तो ये जस्ट लाइक आपको वार्निंग देने के लिए होता है, यानी कि आपकी गाड़ी में ये कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आप इनको तुरंत आपको जो भी निकटतम सर्विस सेंटर है या जहाँ भी मैकेनिक है उसके पास आप चेक करवाए। और जो रेड कलर के अंदर है, रेड कलर यानी कि आपके व्हीकल में अवरस्ट स्थिति आ गई है उस सिस्टम की, जो ऑपरेट था या जिस सिस्टम के लिए वो आइकन बना रखा है, तो इसके लिए आपको तुरंत ही आपको संबंधित सर्विस सेंटर या संबंधित जो भी मैकेनिक वगैरह है वहां से आपको संपर्क करके आपको सुधार करवाना है। सबसे पहले ब्रेकिंग के बारे में, ठीक ना। ब्रेक के बारे में ये चार आइकन आपने मोस्टली गाड़ी के अंदर देखे होंगे। सबसे पहले एबीएस, ठीक ना, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। ऐसे एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम, ईएससी और ईबीडी के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिनमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे कार्य, एबीसी वगैरह, एबीएस ईबीडी वगैरह कैसे कार्य करता है। तो जब आपके व्हीकल के अंदर कोई एबीएस साइन, ये साइन शो होता है, इसका मतलब है कि आपका जो एबीएस सिस्टम है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम है व्हीकल के अंदर, उनके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए आप व्हीकल को तेज ना चलाएं, व्हीकल को धीमे गति से चलाएं और जो व्हीकल के ऊपर ब्रेक फोर्स है और वह ज्यादा प्रेशर से नहीं लगाएं, धीरे ब्रेक फोर्स लगाएं। और जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपना निकटतम जो भी सर्विस सेंटर है या मैकेनिक से संपर्क करें। फिर है ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईएससी। यानी कि अगर ये साइन से होता है, यानी कि जब आप अगर व्हीकल के अंदर ये फैसिलिटी है, आपके ईएससी की फैसिलिटी है, तो उस समय जब आपके यह फंक्शन कार्य करता है तो उसमें कुछ क्षण के लिए, जिस समय ये फंक्शन कार्य करेगा उस समय ये आइकन शो होता है, फिर ये आइकन वापस हट जाता है ना। लेकिन अगर आपका ये परमानेंट आइकन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उस सिस्टम में कहीं कहीं थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए आप तुरंत चेक करवाए। ये ईसीएस क्या होता है, एबीसी क्या होता है, इसकी डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। फिर है ब्रेक वार्निंग लाइट, यानी कि जो ब्रेक से संबंधित है, ठीक ना,
ये ब्रेक वार्निंग यानी कि जो चारों ब्रेक होते हैं उन ब्रेक के अंदर कहीं पे भी आपका फॉल्ट हो सकता है तो उसे ब्रेक वार्निंग लाइट इस टाइप की होती है। फिर होती है पार्किंग ब्रेक, यानी कि जब पार्किंग ब्रेक अगर खींचा हुआ होता है यानी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ होता है तो इस टाइप आइकन शो होता है, ठीक ना। बहुत बार ये कॉमन आइकन भी बना हुआ होता है गाड़ी के अंदर। और जब अगर फुल रिलीज नहीं होता है तो भी ये ब्रेक शाइन शो होता है, तो आपको पार्किंग ब्रेक फुल रिलीज करना चाहिए। तो ये है ब्रेकिंग से संबंधित जो 4 इंपोर्टेंट आइकन्स है उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर है इंजन वार्निंग लाइट या चेक इंजन लाइट, जैसे इमोबिलाइजर भी कहते हैं। इसका मतलब अगर ये आइकन आपका गाड़ी के अंदर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के इंजन में कहीं न कहीं फॉल्ट हो रहा है। इंजन में कहीं पे भी हो सकता है, उस केस में आप गाड़ी को धीमे चलाएं, ठीक ना, ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाएं और जहां तक हो सके जल्द से जल्द अपने निकटतम सर्विस सेंटर या मैकेनिक से संपर्क करें, जिससे कि वो ओबीडी होती है कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, ठीक ना, ओडीबी से वो आपका भाई चेक कर गाड़ी व्हीकल को चेक कर लेते हैं कि ये आपके इंजन के अंदर कहाँ फॉल्ट आ रहा है। फिर ये बैटरी का, अगर ये साइन शो हो रहा है, ठीक है ना, परमानेंटली, तो इसका मतलब है आपकी जो बैटरी लगी है, बैटरी या तो चार्जिंग नहीं हो रही है या बैटरी आपकी पूरी डिस्चार्ज हो गई है या बैटरी की जो कनेक्शन है, ठीक ना, तो कनेक्शन में कहीं लूज है, ठीक ना, आपका अल्टरनेटर कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति हो तो आप तुरंत बैटरी से जो सर्विस सेंटर पे या जो बैटरी वाले से किसी संपर्क करके आप बैटरी को चेक करवाना चाहिए। फिर है इंजन टेम्परेचर वार्निंग। इस प्रकार का अगर साइन आपका परमानेंट शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका इंजन का टेम्परेचर है, यानी कि जैसे जानते हैं कि इंजन के अंदर जो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कम्बशन इंजन, उसके अंदर ठंडा करने के लिए जो कूलेंट होता है उसके सिलेंडर के जैकेट के चारों तरफ कूलेंट चलता रहता है और इंजन को ठंडा करता रहता है। अगर कहीं कूलेंट में दिक्कत आ गई है, ठीक है ना, यानी कि कूलेंट में कहीं लीकेज हो गया है, हॉज पाइप फट गया है, ठीक है ना, कूलेंट सही नहीं है या कूलेंट कम है, तो उस केस में आपके इंजन का टेम्परेचर बढ़ सकता है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस प्रकार का साइन आपका शो हो सकता है। तो इस केस में आपको तुरंत ही, ठीक है ना, आपको निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करना चाहिए और गाड़ी को कभी भी ज़्यादा नहीं चलाए। इस केस में गाड़ी का आपका इंजन सीज हो सकता है, यानी सिलेंडर और जो पिस्टन है वो आपस में चिपक सकते हैं, ठीक ना, जिसे अपन सीज कहते हैं कि भाई मेरा इंजन सीज हो गया, ठीक ना, वो सीज हो सकता है, इसलिए तुरंत आपसे निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। फिर है ट्रांसमिशन टेम्परेचर वार्निंग। जैसा कि आपको पता है, जब व्हीकल का इंजन चलता है यानी सिलेंडर पिस्टन से जो पावर जनरेट होते हैं, पावर जनरेट क्रैंकशाफ्ट से लेके आगे वो व्हील तक जाती है पावर, ठीक ना, उस पावर में बीच में गियर बॉक्स वगैरह लगे रहते हैं। अगर उन गियर बॉक्स के अंदर कहीं पे भी, ठीक ना, दिक्कत आ रही है, यानी कि टेम्परेचर उन गियर बॉक्स के अंदर भी क्या ऑयल्स वगैरह भर रहते हैं, गियर बॉक्स ऑयल वगैरह, तो उसके अंदर उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई किस में होगा टेम्परेचर उनका, यानी कि जब गियर्स वगैरह है, अगर कोई गियर टूट गया या गियर फंस रहा है या जैमिंग हो गई है, तो उस केस के अंदर वो मुश्किल से चलेगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो उस केस में उसका टेम्परेचर इंजन जो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो ऑयल होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये आपका साइन शो होगा। तो इस केस में भी आप गाड़ी को बिल्कुल धीरे चलाएं और जितना जल्दी हो सके उतना निकटतम सर्विस सेंटर से या मैकेनिक से संपर्क करें। फिर है लो फ्यूल इंडिकेटर लाइट, यानी कि आपको इस प्रकार से ये डिस्पेंसर, ओल्ड फ्यूल डिस्पेंसर है, उस डिस्पेंसर का साइन बना हुआ आएगा। अगर ये साइन बना हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आपके व्हीकल रिजर्व में आ गया है, ठीक है ना, और आपको जल्दी से जल्दी जो भी निकटतम पंप है वहां पे आपको उसको रिफिल कराना है फ्यूल को। अगर ये साइन बहुत बार रिजर्व साइन दिखने के बाद जब और रिजर्व में मतलब कम रह जाता है, बिल्कुल ही कम रह जाता है, तो उस समय ये लाइट डिस्पेंसर है जो ब्लिंकिंग भी करने लगता है, तो उसका मतलब बिल्कुल ही अब आपका तेल खत्म होने के कगार पर है। फिर है ये वाटर इन फ्यूल। अगर आपके फ्यूल के अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है ना, पानी आ गया उसके अंदर, तो उस केस में इस प्रकार का साइन शो होने लग जाता है, ठीक है ना, तो आप तुरंत सर्विस सेंटर जाएं, पूरा फ्यूल को खाली करवाएं और उसमें से वाटर को निकलवाएं। फिर है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट, ठीक है ना, इस प्रकार से साइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। अगर ये साइन आपका शो हो रहा है गाड़ी, ठीक है ना, गाड़ी के अंदर लगातार, तो इसका मतलब है आपके जो टायर के अंदर जो हवा है, ठीक है ना, वो हवा किसी भी टायर में कम हो सकती है या कम हो गई है, तो आप जो भी निकटतम जो सर्विस हवा बढ़ने के स्थान है वहां पे आप अपने व्हीकल के अंदर जो टायर के अंदर हवा भरवाएं। फिर है ऑयल प्रेशर वार्निंग सिस्टम,
यानी कि जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन चलता है, पिस्टन के जो सिलेंडर और पिस्टन की वाल के ऊपर है ना, एवरी स्टूक के अंदर ऑयल दिया जाता है, जिससे कि वो सिलेंडर और पिस्टन एक दूसरे को पकड़े नहीं और स्मूथली अंदर रन कर सके। अगर आपका वो ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक ना, ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रॉपर वाल के सभी जगह, जो सिलेंडर की वॉल है उसमें सभी जगह वो ऑयल नहीं पहुंच पाता है। तो उस केस के अंदर आपका इस प्रकार का साइन बना हुआ आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल पंप है वो खराब हो गया है, या प्रॉपर नहीं दे रहा है, या आपका ऑयल है गाड़ी के अंदर वो भी कम हो सकता है। तो इस केस में तुरंत आप निकटतम सर्विस सेंटर में जाके चेक कराएं। फिर है ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक और इंजन स्टार्ट इंडिकेटर लाइट। यानी कि बहुत से व्हीकल में देखा होगा कि जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए है तो क्लच को दबाना पड़ता है ना, क्लच को दबा के इंजन को स्टार्ट किया जाता है। अगर इस प्रकार का साइन आता है तो इसका मतलब आपको क्लच को दबा के इंजन को स्टार्ट करना है। वॉशर फ्लूइड इंडिकेटर, यानी कि जो विंड स्क्रीन होती है, विंड स्क्रीन के जो ग्लास होता है उस ग्लास को साफ करने के लिए, ठीक ना, तो वॉशर फ्लूइड डाला जाता है। अगर वो फ्लूइड कम हो गया है या खत्म हो गया है तो इस प्रकार का साइन वहां पे आपको शो होगा, तो आप तुरंत उसमें वॉशर फ्लूइड डाल दीजिए उसमें। ये सीट बेल्ट का साइन है, जो नॉर्मल आप देखते ही हैं कि आपको सीट बेल्ट लगाना है व्हीकल चलाते समय, है ना। साथ में बीपिंग की आवाज भी अब आती है। ये है एयरबैग इंडिकेटर लाइट, यानी कि आपके व्हीकल के अंदर एयरबैग लगे हुए हैं, उन एयरबैग में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है ना, एयरबैग में कोई गड़बड़ होती है तो उस केस में आपको ये साइन शो होगा। फिर है लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट्स, यानी कि बहुत से व्हीकल के अंदर ये सिस्टम भी देने लगे हैं, सेंसर देने लगे हैं कि जब आप किसी हाईवे के अंदर लेन ड्राइविंग के अंदर चल रहे हैं, लेन हाईवे पे ऊपर चलते हैं ना, और जो लेन की जो मार्किंग की होती है, रोड मार्किंग, उसके ऊपर चल रहे हैं, अगर आपका व्हीकल उस लेन को छोड़कर दूसरे लेन में जाता है, उस लेन से थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, तो आपको हल्की सी बीप की आवाज आने लग जाती है। तो इसको कहते हैं लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट, यानी और ये लाइट शो होने लग जाती है। फिर है क्रूज कंट्रोल, यानी कि बहुत से व्हीकल में अगर क्रूज कंट्रोल आता है, क्रूज कंट्रोल का मतलब एक जो आप सर्टेन स्पीड है ना, उस सर्टेन स्पीड के ऊपर आप अपने व्हीकल को करके एक्सीलेटर छोड़ के क्रूज कंट्रोल का बटन दबा सकते हैं, जिससे कि उसी स्पीड से आपका व्हीकल चलता रहेगा। तो उस केस में ये साइन आपका शो होता है, और जब भी आप क्रूज को फ्री करेंगे या सॉरी ब्रेक को या अपने क्लच को दबाएंगे तो क्रूज ये कंट्रोल अपना फ्री हो जाता है। फिर है ग्लो प्लग इंडिकेटर हीटर फॉर डीजल इंजन, यानी कि आपने देखा होगा कि जो सर्दी के अंदर होता है ना, बहुत से गाड़ी में स्टार्ट में दिक्कत आती है, तो इस प्रकार से जो इंजन के अंदर हीटर लगे होते हैं, है ना, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हीटर ऑन होता है, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक ना। तो ये हीटर का साइन अगर ऑफ हो जाता है तो ठीक है, फिर आप इंजन को स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर ये साइन लगातार आता है, इसका मतलब हीटर आपका अभी भी चाहे काम कर रहा है या बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इस केस में भी आपको तुरंत ही आपको निकटतम जो भी सर्विस सेंटर वगैरह है, मैकेनिक वगैरह है, उनसे आपको संपर्क करने चाहिए। तो साथियों, ये थे जो डैशबोर्ड आइकन होते हैं या जो गाड़ी के अंदर जो वार्निंग लाइट्स होती है उनके बारे में मैंने, जो इंपॉर्टेंट वार्निंग लाइट्स है उनके बारे में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं एक बार आपको पुनः कह देता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्हीकल मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से अलग अलग वार्निंग लाइट्स देता है। तो आपको जब भी आप नई गाड़ी खरीदें तो तुरंत आप उसके मैनुअल के अंदर जो साथ में देते हैं, मैनुअल को तुरंत एक बार जरूर पढ़ें कि किस लाइट का मीनिंग हो सकता है। कुछ लाइट्स का मीनिंग वो वेरी करता हो, इधर उधर वेरी, क्योंकि अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन इनका नहीं बन रखा है, तो इसलिए उनके मैनुअल को जरूर रेफर करें, और जो इंपॉर्टेंट साइन थे उनके बारे में बताने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।